भिवानी के सेवानगर में आज आयोजित भव्य जन सम्मान समारोह में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। कार्यक्रम में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह में उमड़ी जनता की जबरदस्त भीड़ ने कांग्रेस के प्रति बढ़ते जन समर्थन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। जनसभा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि लोगों ने तालियों और नारों से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हरियाणा की जनता अब सच्चाई समझ चुकी है और बदलाव का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के अधिकारों के लिए लड़ती रही है और भिवानी से परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम के अंत में समर्थकों ने दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया और आगामी चुनावों में कांग्रेस को पूरा समर्थन देने का भी संकल्प व्यक्त किया। देखे भिवानी से मिंटू सैनी की खास रिपोर्ट। माननीय अतिथि विशिष्ट अतिथि जी के लिए खाली कर दे प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जी, हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है। अरे भाई प्रदीप जी ये प्रधान बनाया, हम धन्यवाद है हमारी हुड्डा साहब के। और के तो आगे हाँ जी प्रधान बनाया मारा हो जरा मन का छाया प्रदीप प्रधान बनाया रंगील के साथ निभावांगे, रंगील के साथ निभावांगे, रे सारे हुड्डा हुड्डा की बजाय किधर से आवांगे, अब की बार चुनाव के अंदर किया, आप सब ने जो कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालने का काम किया था, उन वोटों को चोरी करने का काम किया, चोरी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, 36 बिरादरी की कमर तोड़ने का काम किया। आप और हम आज एक संकल्प लेते हैं, आने वाले 4 साल 3 साल मेहनत के रह गए, चौथे साल के अंदर चुनाव है, मजबूती और मुस्तैदी के साथ बूथों के ऊपर अब की बार लड़ाई लड़नी है। आने वाला भविष्य आप सबका और हम सबका है, कांग्रेस पार्टी का है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का है, सरकार आप सब ने बनानी है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं, कहीं भी आपको 36 बिरादरी को भाई प्रदीप गुलिया जी की, मेरी और दीपेंद्र हुड्डा जी की जरूरत पड़ेगी। आधी रात को 2 बजे आपके साथ खड़ा होकर के इस राक्षस रूपी सरकार के साथ लड़ने का काम करेंगे। आखिरी में 2 पंक्ति कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद, जय हिंद। आज क्या स्थिति बनी हुई है देश में, प्रदेश में, मुझसे पहले बहुत कुछ कहा और जो अभी घटनाक्रम है उसमें भी बहुत कुछ कहा। किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर एक एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी को खुदकुशी जैसा कदम उन्होंने उठाया और उसके बाद जब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी, दोनों एससी समाज से आते हैं, वो स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जब कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ दिन के बाद उनकी धर्मपत्नी उस सुसाइड नोट के आधार पे जो आखिरी बात लिख के गए, उसके आधार पर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, चंडीगढ़ पुलिस में, जहां पे उनका रेजिडेंस, और चंडीगढ़ पुलिस में कंप्लेंट में उन्होंने जाति पाति के नाम पर उत्पीड़न
के आरोप लगाए उस पुलिस की कंप्लेंट में, और मुख्य आरोपी जो हरियाणा में कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं उनको बनाने का काम किया। जब इतना गंभीर विषय जो सबसे उच्चतम स्तर के अधिकारी वो अन्याय अपने ऊपर उन्होंने महसूस किया और ये खत लिखकर अपनी जान दी, और उसके बाद ये पुलिस कंप्लेंट पहुंची चंडीगढ़ थाने में, लेकिन आज छठा दिन है, आज तक उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि उनके परिवार, जो उनकी धर्मपत्नी और बाकी परिवार है, कल मैं मिलके आया था, 2 बेटियां, उनके परिवार को जो सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए कि न्याय होगा, उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिस रूप में वो एफआईआर दर्ज था जब न्याय हो, और न्याय तब हो सकता है जब निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच तब हो सकती है जब ऐसी जांच हो जिसमें जनता का विश्वास हो कि इस जांच को कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग इसमें आरोपी के रूप में उस कंप्लेंट में शामिल हैं, कि जनता का विश्वास ये जरूरी है कि निष्पक्ष जांच हो, कि कोई उस जांच को प्रभावित ना करे, और निष्पक्ष जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो, जो दोषी है वो बचे नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, और कोई अगर बेगुनाह है वो फंसे नहीं। ये जब तक न्याय नहीं होगा, मैं समझता हूं तब तक संतुष्टि देशवासियों की नहीं होगी। आज पूरा देश इस सरकार की तरफ देख रहा है, पूछ रहा है इस सरकार से, मगर न्याय का चक्र जिस गति से घूमना चाहिए था, ऐसे गंभीर मामले में देश की जनता को विश्वास दिए ताकि मिले सिस्टम में प्रभावित कर जन भावना लोगों की बदलाव के लिए थी, जन भावना लोगों की हरियाणा में बदलाव लाने की 1 महीने की तनख्वाह भाई अपने जो है इसमें कार्यालय में हमारी जितनी जो है अपना 1 महीने की तनख्वाह 8 लाख जितनी आती है 1 महीने की तनख्वाह, भाई 1 महीने की तनख्वाह अपनी एमपी की भाई इसमें कार्यालय में, ताकि भाई इस कार्यालय में तो भाई जो और बाकी जो जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए, संजय गांधी, चांद सिंह पंगाल और भाई संजय चावला, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी बात कर लेता हूँ। भाजपा ने तो हर तरह से वोटर को चला है और गरीब आदमी को सबसे ज्यादा चला है। पहले तो भाजपा ने 20 लाख बीपीएल कार्ड बनवा दिए चुनाव से पहले, और पिछले 1 साल में 11 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए, 2 राशन दिए और 5 साल की वोट लेंगे, उसके बाद राशन कार्ड करके कितना बड़ा मजाक देश के लोगों के साथ। और उसके बाद आपने देखा 2100 इनका पहला वायदा था, हर हरियाणा की महिला को, हर से शुरू हुआ था वायदा। हरियाणा का नाम भी हर से शुरू होता है, हर में हरि का वास है। इन्होंने कहा हर हरियाणा की महिला को 2100 रुपए दिए जाए। आज इतनी महिलाएं बैठी हैं, आप पूछ के देखिए इतनी महिलाओं को कितनी कंडीशन आ गई बाद में। तो भाजपा का तो दूसरा फुल फॉर्म ही बीजेपी, यानी कि बहुत छोटी पार्टी। तो इन्होंने तो हर वर्ग को छीनने का काम किया। आप देशवासियों को समझना, बरसात का